ओम शांति। बाबा के 5 अप्रैल 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो तो ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी, बाप की याद भूलेगी नहीं। प्रश्न बाबा ने पूछा है आज, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर बाबा ने बताया, पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। गीत है आज का, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। बाबा ने सुनाया, बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करन करावन हार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला ना देना। यह याद लंबी है, याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो फिर पिता को जरूर याद करना है। माता पिता की याद हो तो पहले होती है, फिर वर्ष के लिए बाप की हर याद रखनी पड़ती। लिखा हुआ भी है, डीटी सर्वेंट तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा है विश्व का रचता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते, हमेशा नया घर ही बनाते। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। बेहद का बाप भी नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं, हम माता पिता से वर्षा पाने वाले श्रीमत पर चल रहे हैं। यह है बुद्धि की यात्रा। वह जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आते और घड़ी घड़ी करते रहते। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते, अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा। तुम हो उसके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है। खुशी होती है कि हम घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, अपने बेहद घर स्वीट होम में जाते हैं। विक्रमजीत जरूर बनना है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं, सिवाय याद व योग के तुम्हारे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है, पुराने ते पुराना। सतयुग है नई दुनिया, तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा बहुत है। बाप यह योग सिखलाकर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता। तुम कहेंगे, प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखला ना सके, और सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, सभी का सच्चा सच्चा बाप एक है और सबकी माँ जगदम्बा है। यूँ तो फादर सबको कहते हैं, म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो बहुत हो जाते। गॉड फादर एक ही है, वह है रचता। सृष्टि भी एक ही है, ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं, चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लॉट खरीद करें। जब अति में जाते फिर विनाश को हो जाता, भल कितना भी माथा मारें। अब बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो सबसे पहले बच्चे बनते हैं ना बाप के, फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सन्यासियों को तो माता पिता का पता नहीं, प्रॉपर्टी मिल ना सके। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप एक ही है, उनको कहा जाता है रचता। बाप कहते हैं, मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी भी महिमा करते हैं सत्यचित आनंद स्वरूप। यह तो समझते हो, बाप की महिमा बिल्कुल अलग है, और कोई और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसा, परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वह राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहाँ दुख का नाम नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं।
ऐसी दुनिया तो जरूर परमपिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। भल अंग्रेज लोग अक्षर लिखते हैं हेवन, परंतु समझते नहीं हेवन क्या होता है। भारत ही हेवन था। भारत की भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राजाई गवाई है, गवाते गवाते तुम फिर बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। फिर तुमको ही राज्य भाग्य मिलता है, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। एक हीरो हीरो हीरोइन की, फिर उनकी वंशावली, तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम राज्य प्राप्त करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो भी माया भी सेकंड में भुला देती है। जीवन मुक्ति को फारकती दे, सेकंड में मर जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे जीवन की मुसाफरी लंबी है, बरोबर बाप को याद करना है तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता, उनसे अगर मुंह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा, अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। यह भी ऐसे है। बाप और बाप का घर भूल जाने से धक्के खाते माथे टेकते रहते। रास्ता दिखाने वाला ऊपर खड़ा है। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है, माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना है, और संगतोर एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। बिंदु नंबर 2 है, स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमा जी जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान है, साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहजयोगी भव। अब बच्चों का वायदा है कि हम साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहजयोगी कहा जाता। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जानने वाले फरिश्ता रूप बनते हैं। स्लोगन है आज का, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। ये थी बाबा की आज की मुरली। जो पॉइंट्स आपको याद हैं वो आप कमेंट में लिखें। ओम शांति।